नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अक्सर व्यस्त ज़िंदगी में कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हमारे शरीर को किस हद तक हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। हमारी व्यस्त लाइफ स्टाइल के चलते हम कई बार अपने आप को अनहेल्दी फूड और अनहेल्दी जीवन शैली के माध्यम से अपने आप को बीमार ग्रसित कर लेते हैं। उसी कड़ी में कई बार हम इस प्रकार के खान पान और इस प्रकार की जीवन शैली को चुन लेते हैं जो हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारी समय समय पर पैदा करती रहती है। तो आज मैं उसी कड़ी में हमारे खान पान और अपनी जीवन शैली के बदलाव की वजह से कई बार हमें खूनी बवासीर या जिसे हम इंग्लिश में ब्लीडिंग पाइल्स कह सकते हैं, हेमोरॉइड्स कह सकते हैं, उसका सामना भी कई बार हमें करना पड़ता है। तो आज मैं ब्लीडिंग पाइल्स के कारणों के बारे में और उसको किस प्रकार से मैनेज किया जा सकता है उसके बारे में बहुत सारी अहम और ठोस जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने के लिए आया हूँ। इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अपने सवाल और सुझाव को कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख करके भेजें। हमारी ज़िंदगी जो है इतनी व्यस्त हो चुकी है कि क्या सही है और क्या गलत है कई बार हम भूल सा जाते हैं। कई बार हमारी जीवन शैली इतनी गलत रास्ते पर हम चलाने लगते हैं जिससे कई प्रकार के हमको बीमारियों का सामना करना पड़ जाता है। उसी जीवन शैली के तहत कई बार हमें खूनी बवासीर जैसे परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। जब भी किसी इंसान को अपने टॉयलेट में जा कर के पॉटी करने के दौरान जब स्टूल के द्वार के द्वारा या मल द्वार के द्वारा खून दिखने लगता है, उसके साथ साथ मल द्वार में असहनीय दर्द, जलन, खुजली और एक सूजन जैसा एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन महसूस होने लगता है, तो पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर से सलाह करते हैं कि अचानक मुझे ऐसा क्या हो गया जिसके वजह से मुझे इस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आपको ब्लीडिंग पाइल्स या हेमोरॉइड्स का प्रॉब्लम हो गया है। अक्सर इस तरह के पाइल्स जो हैं वो इंटरनल पाइल्स होते हैं, अंदरूनी बवासीर होते हैं, जिसके वजह से कई बार मल द्वार के सूजन या गांठे या क्रैक होकर के फट करके उसमें खून बाहर आने लगता है। कई बार तो ये किसी पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि साल में 1-2 बार होता ही रहता है या किसी को तो हर दूसरे तीसरे महीने ऐसा हो जाता है। अगर मैं कारणों के बारे में बात करूं तो इसके मुख्य कारण के रूप में ज़्यादा वज़न जिसका है, जैसे ओबेसिटी, ज़्यादा वज़नदार या ज़्यादा मोटे लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकता है। गर्भकालीन स्थितियों में ऐसा महिलाओं को अक्सर हो जाता है जिनको अपनी डाइट में फाइबर का नॉलेज नहीं है या जो चिकनाई ज़्यादा खाते हैं, मसाला मांसाहारी भोजन ज़्यादा खाते हैं लेकिन फाइबर भरपूर नहीं खाते, पानी कम पीते हैं, उनको ऐसा हो सकता है। जो पॉटी करने को जाते हैं टॉयलेट में और काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं उनको इस तरह की टेंडेंसी हो सकता है। कई बार मल के निष्कासन के दौरान ज़्यादा प्रेशर डालने पर भी कई बार मल द्वार क्रैक हो जाता है या कई बार हमारी खान पान में हम इस तरह की चीज़ों को लेते हैं जिससे हमें कब्ज का एक दोष पड़ जाता है। तो कई बार ऐसी स्थितियों में मल द्वार फट करके भी ब्लीडिंग पाइल्स, खूनी बवासीर का दोष बन जाता है। किसी भी पेशेंट को अगर इस तरह की स्थिति है तो कम से कम वो घर में अपने खाने पीने में परिवर्तन लाते हुए वो इसबगोल की भूसी या फाइबर की मात्रा ज़्यादा मात्रा में ले, खीरा, मूली, गाजर इनको भरपूर मात्रा में ले। मूली तो एक दवा के रूप में भी काम करता है बवासीर के लिए। इसके साथ साथ पपीता का प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादा वजन है तो ग्रेजुअली वेट को लॉस कीजिए। खाने पीने में मांसाहारी और मसाला त्याग दें। गर्म पानी में बैठ करके सिज बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ आयुर्वेद और होम्योपैथी में बहुत बेहतरीन इलाज अभी के समय में उपलब्ध है। आयुष मंत्रालय के तहत होम्योपैथी और आयुर्वेद में क्लिनिकली ट्रायल्ड होकर के बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध है। अगर आप उसके माध्यम से ट्रीटमेंट लेते हैं तो बिना सर्जरी के भी ये ठीक हो सकता है। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों को परिवार में इस तरह की बवासीर का एक दोष बना हुआ है, कई बार ये जेनेटिक दोष के रूप में भी आता है, उनको अपने डाइट में कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए कि 1/3 फाइबर जो है, सलाद जो है रोज़ाना रेगुलर हैबिट में रखना चाहिए और अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल के तहत रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह को जल्दी उठना चाहिए। उसके साथ साथ एक्सरसाइज और प्राणायाम, योगा को भी इंक्लूड करना चाहिए। अगर इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी मल द्वार में सूजन नहीं आएगा,
या मलद्वार कभी भी क्रैक होकर के खून नहीं आएगा और जलन और दर्द जैसी स्थिति भी नहीं पैदा होगा। तो ब्लीडिंग पाइल्स या हेमोरॉइड्स के लिए हमें खुद को जागरूक बनाना होगा और हमारी जागरूकता के आधार पे ही ये बीमारी हम बिना सर्जरी के भी इसको ठीक कर सकते हैं और नियंत्रित कर सकते हैं। इस प्रकार की कोई भी स्वास्थ्य संबंधित समस्या अगर आपको है और आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज डॉक्टर अरूप कुमार दास में भी आप अपने सवाल और सुझाव को कमेंट करके भेज सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।